नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक नौकरी के बारे में बात करनी है। लगभग 6-7 दिन पहले आप लोगों के लिए इस नोटिस की अपडेट मैं लेकर आया था और मैंने आप लोगों को बताया था जैसे ही ऑफिशियल साइट पर इसकी जानकारी आ जाएगी आप लोगों को इंफॉर्मेशन मेरी साइट से मिल जाएगी। 15 तारीख जो आने वाली है इससे इसका फॉर्म चालू होगा और आप लोग इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। इस वीडियो में जितनी इंफॉर्मेशन नोटिस में दे रखी है मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। इसके अलावा जो लेटेस्ट ऑफिशियल साइट पर इनकी जो डिटेल्स अपडेट हुई है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जो संडे आएगा इस पर हम आप लोगों के लिए Q&A सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो Q&A सेशन का जो फॉर्मेट है जो आप लोगों से मुझे चाहिए आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आप अपने अपने जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से मेंशन कर सको। कमेंट बॉक्स में ही मेंशन करने, कहीं और मेंशन नहीं करने, क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं ITI को लेकर जिसको रिजोल्व करना यहाँ पर मेरा काम इस संडे को आप लोगों के लिए होगा। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना, उसके बाद आपकी ट्रेड कौन सी है वो लिखना, आपका स्टेट कौन सा है वो लिखना और आपका कंप्लीट क्वेश्चन क्या है जिसका रिजोल्यूशन आप लोगों को नहीं मिल रहा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं अगर आप लोगों का सवाल रिलेवेंट हुआ और दूसरों की वो सवाल मदद भी करेगा तो आप लोगों को उसका जवाब 100% मिल जाएगा। मैं एक एक सवाल को देखूंगा, मुझे जो लगेगा 20, 25, 50 जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों के सामने इस संडे प्रेजेंट मेरी साइड से हो जाएंगे। अब आते हैं अपनी मेन चीज पर जिसके बारे में हमने ये वीडियो बनाई है। आप लोग नासिक के बारे में जानते ही हैं, ये नोट प्रेस वाली जो डिपार्टमेंट है इसमें आप लोगों के लिए मल्टीपल स्टेट्स में वैकेंसीज आती है, लेकिन इसमें ऑल ओवर इंडिया को मौका मिलता है। कौन कौन सी ट्रेड वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इस पर जिक्र करेंगे। यहाँ पर जो प्रिंटिंग वाले बच्चे हैं इनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है क्योंकि उन्हीं का ही ये डिपार्टमेंट है, उनसे रिलेटेड ही इसमें ज्यादा काम होता है तो उनके लिए वैकेंसीज का काउंट भी ज्यादा है। और प्रिंटिंग की जो ट्रेड है मुंबई में बहुत बच्चे करते हैं इसी की वजह से। बाकी हम चर्चा करते हैं आप लोगों के सामने। इस नोटिस को मैंने आप लोगों को दिखा दिया था लेकिन मैं दोबारा से चीजें आप लोगों के सामने रिपीट करूंगा सो दैट आप लोग जो है इसके बारे में जान सको, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसकी जानकारी नहीं पता कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता। इसका सिलेबस क्या होगा, 15 तारीख को आप लोगों के लिए नोटिस जारी होगा, इसका फॉर्म चालू होगा और मैं आप लोगों के लिए 2 से 3 दिन में उसके बाद वीडियो बनाकर सारी चीजें क्लियर कर दूंगा जैसे NIT के लिए मैंने किया था। उसके बाद हम आते हैं अपनी मेन चीज पर। वेलफेयर ऑफिसर पे ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि इसमें ITI की वैकेंसी नहीं है। जहां पर ITI दिखेगा मैंने आप लोगों से बोला हुआ है कि आप लोगों को जानकारी जरूर मिलेगी। तो आते हैं ITI पर। सबसे पहले जूनियर टेक्नीशियन की जो पोस्ट है आप लोगों के लिए, इसमें आप लोग देखें जूनियर टेक्नीशियन में आप लोगों के लिए यहाँ पर 41 वैकेंसी है जिसे इस तरीके से सेग्रीगेट किया हुआ है। अगर हम ट्रेड की बात करें तो इसमें फुल टाइम ITI आप लोगों का होना चाहिए, NCVT हो SCVT हो दोनों आप लोगों का चलेगा। ऑल ओवर इंडिया से इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। प्रिंटिंग ट्रेड में आप लोगों का ITI होना चाहिए, आप चाहे आपकी प्रिंटिंग लिथो ऑफसेट मशीन बाइंडर में हो, लेटर प्रेस मशीन बाइंडर में हो, ऑफसेट प्रिंटिंग हो आप लोगों की, या प्लेट मेकिंग हो। प्लेट मेकिंग से भी बहुत बच्चे ITI करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये ट्रेड में आप लोगों का ITI होना चाहिए। मतलब प्रिंटिंग से रिलेटेड ये कैटेगरी है जिसमें आप लोगों का ITI होना चाहिए। इनकेस अगर आपका ITI नहीं है तो फुल टाइम डिप्लोमा आपका है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। यहाँ पर ये वैकेंसीज आप लोगों के सामने, ये दोनों की जो कंडीशन है वो दोनों की सेम है और 41 और 41 82 पोस्ट आप लोगों के लिए प्रिंटिंग वाले बच्चों के लिए ये रखी हुई है। अब आते हैं हम लोग, और एक चीज और, इसमें 2 पोस्ट के लिए भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो भी फी होगी वो आपको अलग अलग पे करने पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर 3 हमारे पास प्रोफाइल और है जिसमें जूनियर टेक्नीशियन स्टूडियो की वैकेंसी इसमें 4 है, जिसमें ITI सर्टिफिकेट इंग्रेवर की एक ट्रेड होती है, प्लेट मेकर जिसे बोला जाता है, आप इससे अप्लाई कर सकते हैं, SCVT हो NCVT हो। उसके बाद स्टोर वाली जो वैकेंसी है 4 पोस्ट है जिसमें फुल टाइम सर्टिफिकेट आपका फिटर ट्रेड में होना चाहिए, आप अप्लाई कर पाएंगे फिटर वाले बच्चे। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन CSD होता है, इसमें भी फिटर वाले बच्चों को मौका दिया है। इसमें 5 ट्रेड है आप लोगों की, 15 तारीख से इसका फॉर्म चालू होगा। उसके बाद टनर के बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पर 1 वैकेंसी है टनर की और इसमें ITI आपका टनर ट्रेड से होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मशीनिस्ट ग्राइंडर, अब मशीनिस्ट ग्राइंडर और मशीनिस्ट अलग अलग होता है तो इसमें मशीनिस्ट वाले बच्चे नहीं आएंगे। एक क्वेश्चन था आप लोगों का
जो यहाँ पर मुझे क्लियर करना था, आप लोग पूछते हैं मशीनिस्ट ग्राइंडर सेम है मशीनिस्ट से, तो भैया ऑलमोस्ट चीजें सेम है, लेकिन ट्रेड आप लोगों की डिफर करती है। तो मशीनिस्ट ग्राइंडर वाले बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं आती, अब देखो अपॉर्चुनिटी आई भी है, तो एक पोस्ट आप लोगों के लिए है, कितनी कम वैकेंसीज है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं, अगर आप आईटीआई में एडमिशन ले रहे हो या किसी को बोल भी रहे हो करने के लिए, तो ऐसी ट्रेडों से आईटीआई ना करवाएं जिन बच्चों के लिए आगे अपॉर्चुनिटी नहीं आती है। अब आगे बढ़ते हैं, और भी यहां पर कुछ आप लोगों के लिए पोस्ट है। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए इस पर, वेल्डर की वैकेंसी है, एक पोस्ट है, आईटीआई आपका वेल्डर ट्रेड में होना चाहिए, एससीबीटीओ एनसीबीटीओ। फिटर की दोबारा 4 पोस्ट आप लोग देख सकते हैं, दोनों से फॉर्म को फिल करना है कर सकते हैं, लेकिन फीस जो होगी, फॉर्म जो होगा वो अलग अलग का यहाँ पर भरा जाएगा। इलेक्ट्रिकल में आप लोगों के इलेक्ट्रिकल ट्रेड दे रखी है, इसमें इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। वायरमैन का अभी पता नहीं है, वायरमैन वाले बच्चे जो है यहाँ पर जब फॉर्म फिल करेंगे, अगर ऑप्शन आता है तो वायरमैन बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन 100% अप्लाई कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। तो ये हो गई आप लोगों की वैकेंसीज, इसमें 3 पोस्ट है। अब इसका फॉर्म थोड़ा पहले आप लोगों के लिए ओपन होना था, बट डिपार्टमेंट आप लोग जानते ही हैं, उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर अब नोटिस आया है जो लेटेस्ट 15 तारीख का है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें 18 से 30 साल एज होती है, यहाँ पर आप लोग देख लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं। जो आप लोगों के सामने अभी नया नोटिस आया है वो ये नोटिस है, ठीक है। इस नोटिस में आप लोगों के सामने जो डिटेल्स है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। 15/7 से, यानी इसी महीने की 15 तारीख से, आप 9-10 तारीख हो गई और आप लोगों का 5-6 दिन में फॉर्म चालू हो जाएगा। इसके फॉर्म की एवरीथिंग जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को मिल जाएगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इसे आप लोग देख लेना, ठीक है। एग्जाम डेट ये सब इसमें देनी रखी, एज वेज नए नोटिस में देनी रखी। अब आते हैं ऑफिशियल साइट पर। ऑफिशियल साइट भी आप लोगों को दिखाना जरूरी है, क्योंकि बनता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जी ऑफिशियल साइट पे नहीं है, कैसे यकीन करें। तो जब ऑफिशियल साइट पे आ जाता है तो आप लोगों को इंफॉर्मेशन हमारी साइट पे मिल जाती है। तो ये जो है आप लोगों की 107 पोस्ट है टोटल, इसका नोटिस पब्लिश हो गया है, अभी डेट का नोटिस हुआ है, और जो फॉर्म है वो 15 तारीख से आप लोगों का चालू हो जाएगा। तो ये ऑफिशियल साइट का है, इसका लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाकी अंत में ये क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों से बोला है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इस फॉर्मेट में ही मेंशन करना, क्योंकि वही क्वेश्चन मैं पिक करूंगा आप लोगों के लिए जिसमें नेम, ट्रेड, स्टेट और आप लोगों का क्वेश्चन इस तरीके से मेंशन होगा। क्योंकि इस बार मुझे आप लोगों की बहुत सारी समस्या आई है और मैं कुछ ऐसी परिस्थितियों में था कि आप लोगों के सवालों के जवाब प्रॉपर नहीं दे पाया, लेकिन अब ये सिलसिला आप लोगों के लिए चालू किया है। तो इस संडे जो भी होगा कोशिश करूंगा कि मैं 25 से ऊपर ही आप लोगों के क्वेश्चन पिक करूं, 25 से ऊपर कोशिश करूंगा 50 भी कर लूं, जैसे जैसे मेरे पास समय आएगा, या फिर लाइव सेशन में आप लोगों की समस्याएं दूर करूं। तो ये मेरी साइड से एक अपडेट थी आप लोगों के लिए, आप इसका फॉर्म जरूर फिल करना, स्पेशली मुंबई वाले। और अभी ना मुंबई साइड पे 3-4 डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ रखी है। एक महा ट्रांसको की वैकेंसी लटकी हुई है, अभी उसका नोटिस ऑफिशियल साइट पे नहीं आया। उसके बाद वर्कशॉप अटेंडेंट की एक वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताया था, उसका फॉर्म आप लोग फिल कर लेना। इसके अलावा और भी वैकेंसीज हैं अन्य स्टेट्स में, जैसे एनआईटी हो गया, उसके बाद और भी स्टेट है जहां पर आप लोगों के लिए वैकेंसीज आ रखी है। अगर आप बोलोगे तो एक वीडियो कंबाइन करके आप लोगों के लिए बना दूंगा, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कहां कहां पे नौकरी और कहां कहां पे आप लोगों के लिए अभी अप्रेंटिस आ रखी है, सो दैट अगर आप लोगों से कोई फॉर्म मिस हो गया हो आप लोग उसे सही तरीके से फिल कर सको। मेरी तरफ से इतना ही था, बाकी धन्यवाद। कीप इन टच, जुड़े रहिए, आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू।